हेलो बच्चा बॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद अ क्यूब। पूरा का पूरा ये टॉपिक गॉस लॉ बेस्ड है और मैं क्यूब के क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जो गॉस लॉ पे बेस्ड है। कैसे मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई के लिए, नीट के लिए और सीबीएसई एज वेल। तो आज ये टॉपिक मैं करा रहा हूं, तो फटाफट इस टॉपिक को फील के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यूब के साथ इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा ध्यान दे कि अगर हमें गॉस लॉ के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ध्यान से समझना मेरे बच्चे, हम फ्लक्स ही फाइंड आउट करेंगे, बट डिफरेंट केसेस में कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। सबसे पहला मेरा बेटा आपको ये जनरल टर्म्स में बता दूं कि गॉस लॉ क्या कहता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गॉस लॉ ने क्या कहा। गॉस लॉ ने कहा था कि अगर आपके पास एक चार्ज हो, उस चार्ज को कैप्चर कर लो, मतलब किसी तरीके से पकड़ लो, पर कंडीशन होगी चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड बाय अ सिमेट्रिकल सरफेस। सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने चार्ज को कैप्चर किया हुआ है, ऐसे सरफेस हो, कहीं ऐसा सरफेस हो, कहीं ऐसा सरफेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब कैप्चर करें तो सिमेट्रिकली कैप्चर करें, वो सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमने इस चार्ज को कैप्चर किया। अब जब इस चार्ज को कैप्चर किया तो ऑब्वियसली जिससे सरफेस से, ये देखिए इस सरफेस का नाम क्या था बेटा, गॉसियन सरफेस। कल ही डिस्कस किया मैंने, गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस में क्या हुआ, जो भी फ्लक्स लिंक्ड है इस कॉइल का या इस चार्ज का जो भी फ्लक्स है या सरफेस का जो भी फ्लक्स है, वो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डन मेरा बेटा। कल ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है हमारा कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा, वो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, linked with a closed surface is equal to 1 upon epsilon times to the total charge enclosed by that surface। तो क्या हुआ मेरा बेटू कि ये गॉस थ्योरम का ये कहना था। तो ये मैं गॉस थ्योरम नहीं पढ़ा रहा, मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल में जो पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनेगा। देखो बेटा, क्या है टाइप 1, मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब व्हेन चार्ज एट सेंटर। क्या है मेरा बेटा पहला टाइप, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब व्हेन चार्ज एट सेंटर ऑफ द क्यूब। बेटा मेरा आप सिंपल से समझना, हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब आपको दिख रहा है। क्यूब के कितने फेस होते हैं, सपोज करते हैं कि ये क्यूब है, कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6। क्यूब के 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेस है। अब हमने इसके सेंटर में क्या रख दिया, एक चार्ज इनक्लोज कर दिया। जब हमने एक चार्ज इनक्लोज किया तो चार्ज इनक्लोज करने के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, अपन को तो सीधी सी बात है, क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना होगा, तो हमने तो पूरा कैप्चर कर लिया। हमें पता है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे बेटू मेरा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा रोहित, 101%। तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। डन, ओके की रिपोर्ट है। अब मैंने कहा ये बेटा क्यूब के थ्रू पूछ रहा है, अगर चार्ज सेंटर में अवेलेबल है तो आपको पता है, आप सिंपल से समझिएगा कि ये देखिए इधर इस साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, सारे के सारे सरफेसेस को वो कनेक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना, सारे के सारे सरफेसेस को कनेक्ट कर रहा होगा। तो कुल मिला के उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डन मेरा बेटा। बट अगर उसने कहा कि फ्लक्स थ्रू सरफेस बताइए, फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस पूछ रहा है। अगर फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, फ्लक्स थ्रू अगर ईच सरफेस पूछ रहा है मेरा बेटा, तो आप सोचिए क्या इसके पास टोटल 6 सरफेसेस है। जब चार्ज मैंने क्यूब में पैक किया, अगर मान लीजिए इसके अंदर एक बल्ब रख दिया मैंने, तो बल्ब रख दिया तो मैं यहां से रोशनी बाहर नहीं आएगी, क्या आएगी, यहां से भी बाहर आएगी, यहां से भी बाहर आएगी, यहां से भी बाहर, यहां से बाहर, हर सरफेस से बाहर आएगी ना। तो कहने का मतलब अगर सरफेस की बात करेंगे तो 6 सरफेसेस मिलाएंगे, तो 6 सरफेस का पूरा फ्लक्स कितना होगा, अब ये भी तो पढ़ा मैंने, 6 सरफेस मिलाकर टोटल क्यूब बन रहा है और 6 सरफेसेस ने कितना फ्लक्स किया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर एक सरफेस का क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सरफेस का क्या होगा, 6 को नीचे कर दिया, दैट विल बी अ 1/6 क्यू एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। डन मेरा बेटा। अगर आपसे 3 सरफेसेस के लिए पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी अगर 3 सरफेस के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 3 इंटू क्यू 6 एप्सिलॉन नॉट, कट गए। तो आंसर इज व्हाट, 1/2 क्यू एप्सिलॉन नॉट। डन। क्या 4 सरफेस के लिए पूछेगा तो बता दोगे? Yes, sir. आराम से बता दोगे। 5 सरफेस के लिए पूछेगा तो बता दोगे, और 6 सरफेस के लिए पूछेगा तो आंसर यही रहेगा। डन मेरा बेटू। Yes, sir. यानी मुझे ये समझ में आ गया, अगर चार्ज सेंटर में इंक्लोज्ड है, अगर चार्ज सेंटर में इंक्लोज्ड है तो क्या होगा, मैं उसका टोटल फ्लक्स भी निकाल सकता हूं और क्या निकाल सकता हूं, ईच सरफेस का भी निकाल सकता हूं। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से सुनो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप 2 फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब एंड द चार्ज एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब इस जगह पे चार्ज है, चार्ज इस जगह पर है। इमेजिनेशन पावर बनाइए अपनी। चार्ज इस जगह पे, इस जगह पे चार्ज हमारा इस जगह पे है। अब चार्ज इस जगह पे है। बाबू गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ क्या हुआ पता है, कि भाई इस चार्ज को कैप्चर करना है, खोपचे में लेना है ना, चार्ज को पकड़ लेना है। चार्ज पूरी तरीके से घिरा हुआ होना चाहिए, तभी तो हम फ्लक्स निकालेंगे, तभी तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी अब इसे कैप्चर कैसे करें, कैप्चर कैसे करें। अगर यहां पर मुझे इसे कैप्चर करना है, ध्यान से समझो, पकड़ो इसे ऐसे। अगर इसे कैप्चर करना है, ये उधर दिखाओ ऐसे ऐसे, हाँ। अगर मुझे ऐसे कैप्चर करना है तो मैं क्या कहते हैं, एक क्यूब यहां लगाऊंगा, एक बॉक्स यहां लगाऊंगा। ओ माय गॉड, तब भी ये चार्ज कैप्चर नहीं हुआ। फिर मैं एक यहां लगाऊंगा, अभी भी नहीं हुआ। फिर मैं दूसरा लगाऊंगा, अभी भी नहीं हुआ। तो 4 क्यूब लग गए तो भी कैप्चर। बट जैसे ही मैं 4 ऊपर लगा दूंगा तो वो कैप्चर हो जाएगा। डन मेरा बेटू। यानी कुल मिलाकर मैंने कहा 8 क्यूब लग जाएंगे। अगर मैं 8 क्यूब, कोमल को समझ में आया? बेटू मेरा एक बात समझ, यहां पे एक क्यूब इधर लगा दे ऐसे करके, अभी भी नहीं हुआ। 2 पीछे लगा, 4 तो बेस बन गए, 4 तो बेस में, 4 ऊपर से ढक दे, तो 8 क्यूब मिलकर क्या बनाएंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे। तो अगर फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब पूछेगा तो 1/8 क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा। डन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डन मेरा बेटा। डन। ओके। अब अगर सरफेस पूछे, सरफेस पूछे तो अभी सरफेस पूछे तो गेम समझना। सरफेस पूछे तो मुझे एक क्यूब का आंसर मिल चुका है, मुझे एक क्यूब का आंसर मिल चुका है। अब आप ध्यान से सुनना, क्या हुआ कि मान लेते हैं फ्लक्स कब होता है, फ्लक्स कब जनरेट होता है, फ्लक्स जब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे क्रॉस कर रही होती है ना। एंगल्स पे क्रॉस कर ले तो भी, बट अगर पैरेलल होती है तो नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने यहां बल्ब जला दिया, बेटा मेरा यहां बल्ब जला दिया मैंने, तो बल्ब की रोशनी जो है इस वाले सरफेस के पैरेलल होगी, इस वाले सरफेस की भी पैरेलल होगी, और इस वाले सरफेस की भी पैरेलल। समझ रहे हो? किसको क्रॉस करेगा? जैसे एग्जांपल ध्यान से सुनो, अगर ये बल्ब है तो ये वाला जो सरफेस देख रहे हो, ये वाला, इस लाइट इसके पैरेलल होगी, पैरेलल समझ रहे हो? अबे उसके सरफेस के अलावा निकल जाएगी। इस वाले सरफेस की भी पैरेलल होगी और पीछे वाले सरफेस की भी। 3 सरफेस तो गए, तो कितने बचे? 3 सरफेस ही बचे, जिसको एक एंगल पे क्रॉस कर रही होगी। बेटा मेरा, अगर यहां बल्ब जल रहा है तो अगर यहां बल्ब जल रहा है तो इस वाले सरफेस से लाइट यूं निकलेगी ना एंगल पे, इस वाले सरफेस से एंगल से निकलेगी ना, इस वाले सरफेस से एंगल से निकलेगी ना। बट ये 3 सरफेस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो क्या बचा? 3 सरफेस मिलाकर कितना बनाएंगे? क्यू बाय 1/8 क्यू एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस कितना बनाएगा? 1/24 इंटू। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक क्यूब का निकाला हमने और एक क्यूब के एक सरफेस का निकाला। अगर एक सरफेस से अगर फ्लक्स पूछा जाए, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, तो आंसर ये होगा। डन मेरे बेटू। आंसर आया? अभिषेक, राजेश, आ रहे समझ में? देखो हैं, ध्यान से सुनो। अब आता है टाइप 3।
फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब व्हेन चार्ज इज ऑन द सरफेस। इस बार वर्टिसेस पे नहीं है, इस बार क्या है, सरफेस पे। अब इसको ढकना है। अगर यार यहां पे सपोज करो ये है और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, मुझे ढकना है इसे। एक और लगा दूंगा। अब एक लगा दो, ढक गया यार, चिल। तो यानी फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 क्यूब्स। यानी अगर मैं यहां पर एक और क्यूब बना दूं तो ढक गया यार, ढक गया ना। अरे फील ले लो, ढक गया, ये तो पूरी तरीके से कैप्चर हो गया। अरे फील आ रहा है? Yes, sir. तो अब सुनो क्या हुआ, 2 फ्लक्स मिलकर इतना फ्लक्स बनाएंगे, 2 फ्लक्स। एक क्यूब का फ्लक्स पूछोगे तो यार ये 2 बंदों ने मिलके 2 क्यूब के फ्लक्स है क्या, क्यूब एप्सिलॉन। और एक का कितना होगा, 1/2। अब सरफेस वाइज पूछते हैं, सरफेस। अब सुनो, सरफेस समझना। सरफेस, अगर मैंने यहां पे चार्ज, यहां पे बल्ब लगा दिया यहां पे, तो जो लाइट पैरेलल्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, बस इसी सरफेस के पैरेलल होंगी, बाकी किसी ना किसी सरफेस से थोड़ा बहुत निकल रही होंगी। अगर बल्ब यहां रखा हुआ है तो रोशनी बस इसी सरफेस के अलोंग नहीं होगी, बाकी सरफेसेस के अलोंग होगी। नहीं आया रोहित को समझ में? हाँ बेटू, मेरा एक बात समझ। मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब में ध्यान दे, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो रेज यू निकल के इधर भी आ जाएगी, उधर भी चली जाएगी, बट इस वाले सरफेस के क्रॉस तो पैरेलल रहेगी, जो ये वाला सरफेस है, बिल्कुल इस सरफेस पे पैरेलल रहेगी। बस बाकी पांचों के पांचों सरफेस पे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे हिट हो रही होगी। तो क्या हुआ, मतलब मैंने क्या कहा, ओनली 1 सरफेस विल बी पैरेलल। तो एक सरफेस तो गया, तो 5 सरफेस मिलके कितना फ्लक्स बनाएंगे, इतना बना रहे यार, अभी तो प्रूफ कराया मैंने। 5 सरफेस मिलके इतना, तो एक सरफेस कितना बनाएगा, Q/10 एप्सिलॉन। बोलो है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, नहीं आया समझ में तेरे को? बेटा 5 सरफेस बचे, 5 सरफेस का इतना फ्लक्स। बेटू मेरा एक क्यूब का कितना फ्लक्स, इतना। एक क्यूब में 6 फेसेस, 6 फेसेस में से एक फेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रहा, तो 5 फेसेस पे जा रहे ना, तो 5 फेसेस की वजह से फ्लक्स बनेगा ना, पक्का। आगे देखो नेक्स्ट, ये भी और मजेदार है, ये भी मजेदार है। फ्लक्स विद लिंक्ड विद अ क्यूब व्हेन चार्ज ऑन द साइड ऑफ द क्यूब। इस बार साइड पर है, इसको बता कैप्चर करना है। यानी कहां पर है, यहां पे सुन, यहां पे एक क्यूब लगा, नहीं ढका, 2 और इधर लगा दे, ढक जाएगा, चल ढक जाएगा ना। यहां पे लगाया नहीं, 2 और इधर लगा दे, तो अपने आप कैप्चर हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4 क्यूब मिलकर क्या बनाएंगे, एक क्लोज चार्ज बनाएंगे, चार्ज को क्लोज कर पाएंगे। 4 क्यूब, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, 1/4। डन। अब सुनो, ओनली 2 सरफेसेस विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करो, देखो इस वाले साइड पर है ना, तो इस सरफेस का, इस देखो अगर बल्ब यहां रख रहा है तो इस वाले सरफेस के पैरेलल और इस वाले सरफेस के पैरेलल, बाकी 4 सरफेस क्या रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होगी, दैट विल बी व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यार ऑलरेडी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, अब 4 को नीचे भेज दो, 1/16। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये समझ में आएगा। राधे राधे। बेटा ऑनलाइन वालों कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय मेरे दोस्त।